को करिकुलर कोर्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का सिलेबस बताने वाले हैं। ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने बीएससी बीए बीकॉम में एडमिशन लिया है और मेजर विषय के रूप में, जैसे देखिए जो बीए के स्टूडेंट हैं उन्होंने मेजर विषय के रूप में हिंदी को लिया होगा, और जो बीएससी और बीकॉम के स्टूडेंट है वो माइनर विषय के रूप में हो सकता है उन्होंने चूज किया और सिलेबस जानना चाहते हैं। तो मेजर और माइनर ये दोनों के लिए है, यही सिलेबस रहेगा आपका जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये सिलेबस जो मैं बताने वाला हूँ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत है, यानी कि सभी विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम सेम है। आप किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज में पढ़ते हो, आप अगर ने हिंदी आपने ले लिया है तो हिंदी का यही पाठ्यक्रम होगा जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को और हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं। तो बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, इसमें जो आपको पढ़ना है दोस्तों वो है प्रश्न पत्र का आपके नाम हिंदी काव्य। आपको हिंदी काव्य पढ़ना है प्रथम सेमेस्टर में, और यह पेपर लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ विश्वविद्यालय में ये एमसीक्यू मोड में पेपर कराए जाते हैं और कुछ विश्वविद्यालय में रिटर्न लिखित पैटर्न पर कराए जाते हैं। ठीक है, तो अधिकांश यूनिवर्सिटी लिखित ही कराती है। बीए के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में आपको पढ़ना है कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर। ये भी आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है। दोनों ध्यान रखेंगे, एक एक ही पेपर होगा, प्रथम यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक एक पेपर ही, प्रथम सेमेस्टर में एक पेपर और सेकंड सेमेस्टर में भी आपका एक पेपर। ठीक है, अब बात करेंगे बीए के द्वितीय वर्ष की। तो द्वितीय वर्ष में आपका तृतीय सेमेस्टर आ जाता है और तृतीय सेमेस्टर में आपका हिंदी गद्य रहेगा। पेपर टाइटल जो आपका पेपर कराया जाएगा वो हिंदी गद्य का होगा। बीए के द्वितीय वर्ष का चतुर्थ सेमेस्टर में हिंदी अनुवाद आपका पेपर टाइटल रहेगा, आप देख सकते हैं हिंदी अनुवाद। बीए के आप तृतीय सेमेस्टर में जब जाएंगे तो तृतीय सेमेस्टर के पंचम सेमेस्टर, तो पांचवें सेमेस्टर में आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर होंगे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर में आपका पेपर टाइटल है प्रथम प्रश्न पत्र जो है वो है हिंदी शास्त्र और हिंदी आलोचना, ये आपका पहला पेपर है। पांचवें सेमेस्टर में जो आपका दूसरा पेपर है वो है हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, हिंदी का राष्ट्रीय काव्य, ये आपका दूसरा पेपर है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप तृतीय वर्ष के छठे सेमेस्टर में जाएंगे तब भी आपके दो ही पेपर होंगे। पहला पेपर आपका जो होगा छठवें सेमेस्टर का वो है भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि। ये आपका कौन सा सेमेस्टर है, ये लिखित पेपर पर आयोजित कराया जाएगा और ये आपका फर्स्ट पेपर है। दूसरा है बीए तृतीय वर्ष जो कि आपका छठा वर्ष का है। ठीक है, छठे सेमेस्टर का। तो छठे सेमेस्टर में दूसरा पेपर आपका कौन सा होगा, लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति, ये आपका दूसरा पेपर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि बीएससी या बीए या बीकॉम अगर आपने हिंदी ले लिया है किसके रूप में, मेजर या माइनर के रूप में, तो आप जब थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के दो दो पेपर देने होंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में आपका ये पहला पेपर था और ये दूसरा पेपर था। इसी प्रकार से दोनों यानी कि पांचवें और छठवें सेमेस्टर में दो दो पेपर आपको देने रहेंगे। चलिए अब हम यूनिट बाय यूनिट देख लेते हैं कि आपको प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, यानी कि आपको सेमेस्टर फर्स्ट में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए तो ये आ गया दोस्तों आपका हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम। बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट, सब्जेक्ट हिंदी, तो कोर्स टाइटल आपका फर्स्ट सेमेस्टर में क्या रहेगा, हिंदी काव्य, ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर टाइटल है। अब यहाँ पर देखेंगे जो पेपर आपका है, यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर दिया गया 75 + 25, यानी कि टोटल कितना होना चाहिए, 100 नंबर का पेपर होगा। और इनमें से पासिंग मार्क जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 40 नंबर आपको लाना है पास करने के लिए। 100 में से 40 अगर आएंगे तभी आप पास होंगे। ठीक है, दोनों यहाँ पर क्लियरली दे दिया गया है। अब चलिए यूनिट की चर्चा करते हैं कि आपको पहले चैप्टर के अंतर्गत क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जिसमें आपको पढ़ना है भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास, जिनमें आप पढ़ेंगे हिंदी लेखन की परंपरा एवं विकास के बारे में। दूसरा है भारतीय ज्ञान परंपरा और हिंदी साहित्य, ये आपका दूसरा टॉपिक होगा। तीसरा टॉपिक है सिद्ध हिंदी, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य।
लौकिक साहित्य, ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत। चलिए सेकंड यूनिट देखते हैं, यूनिट नंबर सेकंड। तो दूसरा आपका जो यूनिट है उसका नाम है रीतबद्ध, रीत सिद्ध, रीत मुक्त, प्रमुख कवि और उनका काव्य, जिसमें आपको आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास पूरा पढ़ना है। ठीक है। तीसरा यूनिट आपका दोस्तों आद्यकालीन कवि। आद्यकालीन कवि में आपको क्या पढ़ना है, विद्यापति के बारे में पढ़ना है, विद्यापति पदावली जिसमें सब पढ़ेंगे, आचार्य रामलोचन शरण के बारे में इसमें आप पढ़ेंगे, पद जिसमें गोरखनाथ है। ठीक है। बाकी आप पढ़ेंगे अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो क्या थे और अमीर खुसरो के व्यक्तित्व एवं कृत्य, डॉक्टर परमानंद पांचाल के बारे में पढ़ेंगे। ये तीसरा यूनिट आपका होगा। ठीक है। चलिए अब देखते हैं चौथे यूनिट के बारे में, माफ कीजिएगा। चौथा यूनिट आपका क्या है, तो चौथा यूनिट आपका है भक्तकालीन सदगुण कवि। ये आपके चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है। इसमें आपको सूरदास के बारे में पढ़ना है। सूरदास जिसमें भ्रमर गीत, सार सांप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना है। फिर गोस्वामी तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय इसमें रहेगा और अयोध्या कांड, इसमें 13 दोहे इंक्लूड है। ये आपके चौथी यूनिट में है। पांचवा यूनिट जिसका नाम है भक्तकालीन निर्गुण कवि, जिसमें कबीर के बारे में पढ़ना है। यह आपका पांचवा यूनिट है। ठीक है। तो टोटल 5 यूनिट थे जिसमें हमने आपको बता दिया। अब बात करेंगे पांचवें यूनिट के अंतर्गत आपके कबीर श्याम सुंदर दास के बारे में, जिसमें आप पढ़ेंगे का में गुरुदेव की अंग, जिसमें 5 दोहे इंक्लूड है। खा में है विरह के अंग, जिसमें 5 दोहे आपको पढ़ने हैं। मोहम्मद मलिक जायसी के बारे में पढ़ेंगे, मलिक मोहम्मद जायसी, जिसमें सपा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये सब इंक्लूड है। रीतकाल कवि, ये आपका आ जाता है 6वें यूनिट के अंतर्गत। 6वां यूनिट आपका है रीतकाल कवि, जिसमें केशव दास के बारे में पढ़ेंगे आप, बिहारी लाल, घनानंद, ये सभी इनमें इंक्लूड है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 7 की। तो 7वां यूनिट है आधुनिक काल कवि। आपके चैप्टर का क्या नाम है, आधुनिक कालीन कवि, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आपके मातृभाषा, प्रेम पर दोहे, रकहू जो तो अमंगल दोहे, ब्रज के लता पता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जिसमें आप पढ़ेंगे वरदे बीड़ा वदनी, वरदे व तोड़ती पत्थर मिचुक, ये आप पढ़ेंगे। सुमित्रा नंदन पंत के बारे में पढ़ेंगे, महादेवी वर्मा। और 8वां आपका जो यूनिट है यानी चैप्टर नंबर 8, जिसमें आप पढ़ेंगे किसके बारे में, छायोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोधन, जिसमें अज्ञे जी के बारे में पढ़ेंगे, नदी के दीप या दीप अकेला, कलगी बाजरे की, ये आप पढ़ेंगे 8वें यूनिट में। टोटल 8 यूनिट आपको पढ़नी है भैया इसमें। ठीक है। तो मैंने हिंदी का प्रथम ईयर का जो सिलेबस था फर्स्ट सेमेस्टर का मैंने बता दिया है। पीडीएफ आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पीडीएफ लिंक, जिसमें आप देख सकते हैं आप इस सिलेबस को। और अगर आपको हिंदी के और किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आपको को करिकुलर कोर्स की कंप्लीट तैयारी और बीए के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी चैनल पर मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।